तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। सबसे पहले मैं तुम सभी को इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ भगवद गीता से, क्योंकि जो भगवद गीता है वो पूरी संस्कृत वे में लिखी हुई है और श्लोकों में लिखी हुई है। तो बहुत सारे जने हैं, बहुत सारे मेरे भाई और बहन हैं जो पढ़ नहीं पाते संस्कृत में, तो मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताता हूँ सबका, पूरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। राधा राधा। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनंत अनादि कालों से थे, और खेल के पदार्थों शरीर आदि की सृष्टि हुई। तो भगवान ने खेल रचा और उसमें जितने भी जीव जंतु सबको साथ लेके चले और उनको एक मतलब माया बनाई गई और उस प्रकार से एक खेल रचा गया। तो उसके बाद इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की और भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा। जो वो खेल था उसमें जो श्री राधा थी उनका जो आकर्षण था वो खाली भगवान की तरफ ही था, और खेल में उनसे भूल नहीं हुई, उनसे खेल में कोई भी भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सबने भूल से संयोजन सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया। जितने भी जीव और जंतु थे, एक माया रचाई गई थी भगवान ने, और जितने भी जीव और जंतु थे और जितने भी इंसान थे उन सब ने प्रेम और मोह के लालच में फंस के रह गए इस माया के अंदर, कि ये सब असली है और ये सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो माया में सब लोग फंसे हुए हैं, तो उसके अंदर फंस के रह गए। उसके बाद जिससे वह जन्म मरण के चक्र में पड़ गए और मृत्यु होनी, पैदा होना, इन सब चक्कर में फंस गए सब। उसके बाद परंतु वह जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। जो खेल था वो तो भूल गए और माया जाल के अंदर फंस के इसी को सच मानने लग गए सब। भगवान से स्वतः विमुख हो गए और भगवान को भी भूल गए। अब अगर वह जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए तो वह जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाए। और भगवान ने ये भी कहा कि अगर अभी भी वो भगवान को मानने लगे और भगवान को जानने लगे और ये पहचान ले कि ये सब माया है और ये कुछ भी असली नहीं है, एक ना एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है, तो भगवान उन्हें अभी भी अपना लेंगे। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग नित्य संबंध को पहचान ले, इसके लिए भगवद गीता का अवतार हुआ है। इसी सारी चीज़ों को बताया जाएगा इस भगवद गीता के अंदर, और इसी के लिए भगवद गीता का अवतार हुआ है। और ये जो भगवद गीता है ये स्वयं श्री कृष्ण जी की वाणी है और सब कुछ सच है। तो लेके चलता हूँ मैं सच्चाई की ओर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।